हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल पॉलिटिकल साइंस लीगल। सो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है और क्या उनमें सिमिलैरिटीज है। क्लियर। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो राज्यसभा और लोकसभा है वो हमारे पार्ट्स किसके हैं। क्लियर। सो जो पार्लियामेंट है, सबने सुना है पार्लियामेंट मीन्स संसद, जहाँ पे हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए या फिर डायरेक्ट जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे बैठते हैं, जो कि कोई भी डिसीजन लेना हुआ कंट्री के फेवर के लिए वो सारे क्या करते हैं, इसमें बैठ के जो पार्लियामेंट में बैठ के वो डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर। अब इस पार्लियामेंट के हमारे दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, जिसके डिफरेंस को हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर। अब जो लोकसभा है, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं? हाउस मतलब घर, पीपल मीन्स जो हम कॉमन लोग हैं। अब लोकसभा को हम तो नहीं बैठते, उसमें नहीं बैठते ना कोई भी लोकसभा में, ऐसा तो नहीं भी जिसका मन करे वो जाके बैठ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। क्यों? वो भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं मीन्स जो हमारी काउंसिल है, जो हमारी स्टेट्स हैं, उनसे जो रिलेटेड जो उनके मतलब मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, वो आके बैठे। क्लियर। अब ओडीपी समझते हैं। जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लेकिन हम में से कोई वहाँ पर जाकर नहीं बैठता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मेंबर्स बैठते हैं वो इलेक्ट होते हैं हमारे द्वारा, हम नहीं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं। क्लियर। जिनको वोटिंग सिस्टम के थ्रू जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम चूज करते हैं, तो ये जो आगे जाके हमारे जो लोकसभा में जो बैठेंगे और हमारी कंट्री के लिए जो मतलब बेस्ट जो रूल्स होते हैं उनको जो है फॉर्म करेंगे। इसलिए जो हमारा लोकसभा है उसमें जो मेंबर्स बैठते हैं वो हमारे कॉमन पीपल के थ्रू क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं वोटिंग सिस्टम के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट आता है राज्यसभा। अब राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों? बिकॉज इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं वो हमारे विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो हमारे एमएलएज होते हैं वो बैठते हैं हमारे राज्यसभा में, और जो हम इलेक्ट करते हैं जिन मेंबर्स को वो बैठते हैं हमारे लोकसभा में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग पीरियड। अब ये मेंबर्स है, ऐसा तो नहीं भी परमानेंट है, इनके बाद कोई चेंज ही नहीं होगा, नहीं, चेंज होता है हर 5 साल में। लोकसभा के मेंबर्स को चेंज कर दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी के कारण इस मीटिंग को, इस सेशन को क्या करना है, बीच में जो डिसॉल्व करना भी पड़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, अगर मेरे लिए तो वर्किंग पीरियड देखें तो वो 5 ईयर्स का है। क्लियर। लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण क्या होता है, इसको जो है बीच में भी डिसॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है हमारी राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? हमारी परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस, जैसे कि लोकसभा को हम किसी इमरजेंसी के थ्रू बीच में डिसॉल्व कर सकते हैं, वैसे हम राज्यसभा को जो है डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हर 2 ईयर्स के बाद, एवरी 2 ईयर्स के बाद क्या होता है, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं हमारे राज्यसभा के वो क्या होते हैं, वो जो है हमारे चेंज होते रहते हैं, और ये चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसको जो है डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें मेंबर्स कितने हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कितने भी मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजे, उसकी भी जो एक नंबरिंग दी हुई, एक संख्या दी हुई है कि भाई इतने मेंबर्स को आप इनको इलेक्ट करना भेजना है, इतनी सीट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो इसमें कितने हैं? 552 जो है हमारे मैक्सिमम मेंबर्स हैं जो कि हमारे लोकसभा में बैठते हैं, जिसमें से 530 जो मेंबर्स हैं वो हमारे स्टेट से आते हैं, जो हमारे राज्य हैं उनसे जो हम इलेक्ट करके इनको भेजते हैं। 20 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? हमारे यूटी से। यूटीज मतलब हमारी यूनियन टेरिटरी से, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 2 मेंबर्स बचे वो होते हैं हमारे एंग्लो इंडियंस। क्लियर। 2 एंग्लो इंडियंस, 20 मेंबर्स प्लस 530 होते हैं, टोटल हमारे 552 मेंबर्स, जो कि हमारे मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं जो हमारे लोकसभा में हैं। अब अगर प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, प्रेजेंट में भी इतने हैं, चलिए देखते हैं। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे 545 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 545, जिसमें से 543 जो हमारे स्टेट्स और हमारे यूपी से इलेक्ट होके आए हैं, और जो हमारे 2 मेंबर्स हैं जो हमारे एंग्लो इंडियन हैं, जिनको हमारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, वो होते हैं हमारे 2 एंग्लो इंडियंस। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 250। ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि 250 होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, सेम विद लोकसभा। अब टोटल मेंबर्स 250 हैं। 250 मेंबर्स में से कितने अब प्रेजेंट में मेंबर्स हैं? सिर्फ 238 जो मेंबर्स हैं वो हमारे
हमारे यूटीज और हमारी स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं। इसमें अलग अलग नंबरिंग, मतलब 530 मेंबर्स हमारे स्टेट से होते हैं और 20 मेंबर्स हमारे यूटीज से होते हैं। बट इसमें 238 मेंबर्स हमारे स्टेट और यूटीज से कंबाइन होते हैं और 12 होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि हमारे अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री, साइंस से आते हैं, टीचिंग से आते हैं। सो डिफरेंट जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं उन प्रोफेशन से हमारे 12 मेंबर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। क्लियर हो गया? सो इतने जो है हमारे मेंबर्स की स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एज, कि भाई एज कितनी है, कितनी भी एज के जाके जो है इसमें जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी मिनिमम एज रखी गई है 25, कि 25 की एज से कम की जो है इसमें एनरोल नहीं हो सकते हैं, वो जो है लोकसभा के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। 25 आपकी एज होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा हो। और अगर हम राज्यसभा में बात करें, राज्यसभा में हमारी एज रखी गई है मिनिमम 30 ईयर्स, कि आपको जो है 30 ईयर्स का होना ही होना है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, उसमें जो है बैठने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं। क्लियर? उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो पहले आ जाए वो जाए। ऐसा नहीं है कि जिसकी मेजोरिटी हो, नहीं, जो पहले मेंबर इलेक्ट हो जाए, जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी आ जाए। ये नहीं है कि मान लो 90 आपकी जो है सीट्स है, उसमें से आपको 45 सीट्स जो है मेजोरिटी में आना है, इसमें ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का होता है, मान लो 2-3 मेंबर्स इसमें जो है इलेक्ट करने हैं। 3 मेंबर्स में से एक मेंबर्स के आगे है 20, इसके आगे है 40 और इसके आगे हैं नहीं, इसके आगे है मान लो 10 और इसके आगे है हमारे 30। सो जो 30 वाला मेंबर है ये हमारा एज अ लोकसभा का जो मेंबर है वो इलेक्ट हो जाएगा। इसका होता है, इसका मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो ज़्यादा वोट्स लेके आएगा वो जो इसका मेंबर हो जाएगा। ये नहीं कि उसको जो है मेजोरिटी लानी होती है। क्लियर? सो जिसके ज़्यादा वोट्स होती है वही हमारी लोकसभा क्या होता है, मेंबर इलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी जो है राज्यसभा। राज्यसभा में जो है हमारी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, वैसे ही हमारी राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं। अब जो हमारी लोकसभा है, ऐसा तो नहीं एक भी जाके सब बैठ जाते हैं, वहाँ पे जाके वो काम करते हैं। क्लियर? अपने जो विचार होते हैं, जो उनके मतलब कि जो भी मतलब थॉट्स होते हैं वो अपने जो रखते हैं, लेकिन किसके सामने रखते हैं, कौन इनका सुनता है, वो होते हैं हमारे स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। जो हमारी लोकसभा है उसमें हमारे बैठता है स्पीकर। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं हमारे राज्यसभा में। अब लोकसभा में स्पीकर होता है, तो राज्यसभा में कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हमारे राज्यसभा का मेंबर होता है, जिस जो है हमारे विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनकी थॉट्स को जो है सुनता है। क्लियर? और जो है मतलब कि वहाँ पे मॉनिटरिंग करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा जो लोकसभा है उसमें क्या काम किया जाता है मेनली। अब हमने इसमें ये पढ़ लिया कि कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या एज होती है, क्या क्राइटेरिया होता है उनका, कैसे वो इलेक्ट किए जाते हैं और टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है। अब उसमें वो करते क्या है, वो क्या करते हैं, वो मेनली मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे लोकसभा में। अब लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, राज्यसभा में जाते हैं उस मनी बिल को कंसिडरेशन करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये बिल क्या होता है हमारे राज्यसभा में जाकर कंसिडरेशन होता है, मतलब कि पास किया जाता है। मतलब कि कोई भी अगर बिल है एंड कोई भी बिल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उसको जो है दोनों हाउस में जो है क्लियर होना होगा। उसके बाद ही वो बिल हमारी कंट्री के लिए लॉ बनता है आफ्टर द साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट साइन कर देता है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इन लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि उस पर जो है प्रेसिडेंट के साइन हो जाए। उसके बाद वो जो है कोई भी बिल जो है लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारे लोकसभा और हमारी राज्यसभा का।